नमस्कार, आप देख रहे हैं डेली 24 भारत में हूं आपके साथ अनीता शर्मा। सीरिया में विद्रोही गुटों और सेना के बीच 2 हफ्ते के संघर्ष के बाद से शनिवार को ये लड़ाई निर्णायक स्तर पर पहुंच गई और राष्ट्रपति बशर अल असद देश छोड़कर चले गए। इसके साथ ही सीरिया पर असद परिवार का आधी सदी से ज्यादा समय तक चला शासन अब पूरी तरह से खत्म हो गया। सीरिया में असद सरकार के खिलाफ कई बार विरोध पनपा, लेकिन हर बार वो इसे दबाने में कामयाब रहे। लेकिन इस बार सत्ता उनके हाथ से निकल गई। बशर के 24 साल के शासन से पहले उनके पिता 30 साल तक राष्ट्रपति रहे थे। असद परिवार के राज की शुरुआत बशर अल असद के पिता हाफिज अल असद ने 1970 में की थी। हाफिज अल असद ने 13 नवंबर 1970 को तख्ता पलट करके सत्ता हासिल की थी। 1946 में आज़ादी के बाद से सीरिया लगातार राजनीतिक अस्थिरता से जूझ रहा था, जिसका फायदा हाफिज को मिला। हाफिज ने सीरियाई वायुसेना के कमांडो और रक्षा मंत्री के रूप में नाम कमाया था। ऐसे में उन्होंने खुद को लीडर के तौर पर पेश करते हुए सत्ता पर कब्जा किया। सत्ता पर कब्जा करने के बाद सेना और बाथ पार्टी ने अपने वफादारों को जगह देने के लिए अपनी मजबूत स्थिति बना ली। 1947 में बनी बाथ पार्टी पर असद परिवार ने अपना एक छात्र प्रभुत्व बना रखा था, लेकिन अब इस शासन का अंत हो गया है। बता दें कि सीरिया में 27 नवंबर से विद्रोह गुटों ने सरकार के खिलाफ कार्रवाई की शुरुआत की और 8 नवंबर यानी कि महज 11 दिनों में विद्रोहियों ने राजधानी दमिश्क पर कब्जा कर लिया। ईरान और रूस ने असद सरकार को बचाने के लिए पूरी कोशिश तो की, लेकिन वो कामयाब नहीं हो पाए। ईरान के प्रॉक्सी गुट जहां इजराइल के साथ जंग में कमजोर पड़ चुका है, तो वहीं रूस यूक्रेन के खिलाफ 33 महीनों से युद्ध लड़ रहा है। ऐसे में सीरिया के दोनों ही बड़े सहयोगी विद्रोहियों की आक्रामकता के सामने नाकाम हो गया। इस दौरान सीरिया के राष्ट्रपति बशर अल असद ने तख्तापलट से कुछ घंटे पहले इस्तीफा देकर मॉस्को के लिए रवाना हो गए। उन्होंने परिवार समेत रूस में अब शरण ली है। फिलहाल इस खास पेशकश में मेरे साथ इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए डेली 24 भारत। नमस्कार।